तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गांधी युग जो कि हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी हर एक चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न होता है सारा का सारा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग मेरे सारे वीडियो को जरूर देखना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? बताइए आप लोग, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो कहा कि चंपारण, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बताइए आप लोग, जो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स था किसके द्वारा मारा गया था? तो भगत सिंह द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए आप लोग, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? राष्ट्र कौन सा था? पाकिस्तान प्रस्ताव, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प मतलब पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? राइट आंसर क्या होगा? 1940, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बताइए आप लोग, देशबंधु की उपाधि संबंधित है, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? तो 1929 का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो किस वर्ष पारित किया? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? 1942 में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था? राइट आंसर क्या होगा? 1943 में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? बताइए आप लोग, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? बताइए आप लोग, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? बताइए आप लोग, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? 1930 में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? बताइए आप लोग, नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन ए राइट आंसर है, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है?
बताइए आप लोग, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? कौन थे? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? बताइए आप लोग, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? राइट आंसर क्या होगा? 1935 का अधिनियम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? बताइए आप लोग, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? बताइए आप लोग, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो कौन सा आंदोलन था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जहां पर महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार बनाया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? REH डायर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, REH डायर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन रहे थे? तो राइट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? बताइए आप लोग, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? बताइए आप लोग, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? 30 जनवरी 1948। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? बताइए, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो राइट आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो किस गोलमेज सम्मेलन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? बताइए आप लोग, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? चितरंजन दास। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी?
तो राइट आंसर क्या होगा? उधम सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उधम सिंह। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो किस वर्ष में हुआ? 1928 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो किस वर्ष में आया? 1921 में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, बताइए आप लोग, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार है, तो कौन है? राइट आंसर होगा इकबाल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो राइट आंसर क्या होगा? सी एफ एंड्रूज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो कितनी दूरी? 385 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है, रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1923 में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो किसे? राइट आंसर क्या होगा? खुदाई खिदमतगारों को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, खुदाई खिदमतगारों को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो किसने लौटा दी? राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी कहाँ थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी थे, यहां पर पूछ रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो राइट आंसर क्या होगा? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, यह नहीं पूछ रहा है कि कहां पर थे, यह पूछ रहा है कि कांग्रेस के सदस्य थे या नहीं थे। ठीक है, तो नहीं थे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए आप लोग, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो कौन सा पुस्तक, बताइए आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर अंसारी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो कहां पर की थी? इलाहाबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा कहां पर है? तो गोरखपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, गोरखपुर। अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो कितनी बार बने थे? एक बार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? भगत सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
तो अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा भारत एवं पाकिस्तान के सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो इसलिए रेड क्लिफ बोला जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे क्या? राइट आंसर क्या होगा? जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? एस एन बनर्जी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ किए? राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए आप लोग, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो कहां पर की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, तो कौन था? राइट आंसर क्या होगा? चर्चिल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ? राइट आंसर क्या होगा? हरिपुरा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? बताइए आप लोग, बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से किसी ने भी नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? बताइए आप लोग, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? तो किसने की थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता? तो राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन सही बताता है। तो राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, तो बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर क्या होगा? सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो किस आंदोलन में निभाई? बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो किस नगर के बाहर? अहमदाबाद, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइए आप लोग, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो किसने सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी राइट आंसर है। बी की जगह पे सी आ गया है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? किस वर्ष लौटे? 1915, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा
हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? बताइए आप लोग, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग? राइट आंसर क्या होगा? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बताइए आप लोग, कौन सा विभाग था? तो राइट आंसर क्या होगा? खाद्य व कृषि। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो राइट आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? बताइए आप लोग, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? राइट आंसर क्या होगा? सूर्यसेन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की थी? बताइए आप लोग, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? बताइए आप लोग, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो किसने लिखा था? राइट आंसर क्या होगा? बीपी मेनन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो किसका सीधा संबंध था? राइट आंसर क्या होगा? भारतीय दलित वर्ग। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? बताइए आप लोग, किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग, सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था?
बताइए आप लोग, किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का नीचे दिए गए कोड से कीजिए। मतलब सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। देखिए, सबसे पहले कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, फिर उसके बाद मतलब सीरियल वाइज आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ऑप 3 पहला है, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर पहला। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब दूसरा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर चौथा। मतलब तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा कौन था? राइट आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है, रालेट एक्ट पारित किया गया, बताइए किसके लिए? तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? बताइए आप लोग। तो 1932 में तीसरा हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किसने लिया था? बी आर अंबेडकर ने, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? एम ए अंसारी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो कौन किया था? सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो कहां पर दिया था? वाराणसी में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो किसने गढ़ा? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो किस रेलवे स्टेशन पर? राइट आंसर क्या होगा? पीटर मारिट्सबर्ग, ऑप्शन बी राइट आंसर है, पीटर मारिट्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो कौन था? वेब मिलर, वेब मिलर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? तो राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर होगा 1929, ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1929 के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो राइट आंसर क्या होगा? लाहौर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो कौन था? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? एम के गांधी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब बताइए सबसे पहला कौन सा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर रालेट एक्ट सत्याग्रह, मतलब चौथा, दूसरा, फिर तीसरा और फिर पहला। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। बाकी आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।